नेतृत्व हमें पीढ़ियों के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारा नेतृत्व पीढ़ियों के लिए काम करता दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं उनके परिवार नहीं है, उनने सबको अपना परिवार माना है। भारतवर्ष के 150 करोड़ लोगों को परिवार माना है। अभी जिस प्रकार से इस देश को नेतृत्व मिला हुआ है उससे बहुत आशा जगी हुई है। हम पूरे देश के लोगों से आह्वान करेंगे कि मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम महात्मनाम। नेता शब्द विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा का सुपर पावर का आया हुआ है, इसलिए ईश्वर का नाम नेता है। यावत् भयस्य भेतव्यम यावत् भयम न आगतम आगतम तु समम वीक्ष नरो कुर्याद यथोचितम। आज हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि जो 60 प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आपकी विनय का आदर कभी नहीं कर सकते। उनके लिए तो आपको गांडीव उठाना पड़ेगा। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सा पंडिता। ऐसा पांडित्य को आचरण से प्रमाणित करने वाला राष्ट्र, अपने इंफॉर्मेशन नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने वाला राष्ट्र आज पूरी दुनिया को आह्वान करता है कि आचरण में ठीक हो जाओ तो आपकी मानव सभ्यता बच जाएगी, नहीं तो पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। पागलों के हाथ में रिमोट हैं, शराब की थैली पर इस देश में वोट जड़ता है, स्वार्थ पर वोट डलता है। हमारी आज इतनी सारी माताएं बहनें आई निकल के, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि जब माता जयवंताबाई होगी तो महाराणा प्रताप पैदा होगा, जब माता जीजाबाई होगी तो छत्रपति शिवाजी पैदा होगा, और जब माता भटियारी रानी होगी तो जगपाल जैसा देशद्रोही होगा, जगपाल जैसा। केजरीवाल से हमारी एक ही मांग है, उसने हज के लिए दिया, हज हाउस के लिए दिया, वो 100 करोड़ गुरुकुल के लिए भी दो। आज यहाँ पर पहुँचे, अभी हिंदू लाखों व्यूअरशिप, आपको लाखों लोग आपको देख रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। भारत माता की। सभी सम्मानित राष्ट्रवासियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। आज जिस प्रकार से हम लोग इस अंग्रेजी स्ट्रक्चर को समाप्त करने की जो पहल कर रहे हैं, हमारे क्रांतिकारियों का लक्ष्य यही रहा है। और आज जो हमारे सामने दुनिया भर की विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, हमारे देश में बीमारियां और बुराइयां पनप रही हैं, इसी अंग्रेजी कानून की आड़ में पनप रही हैं। ये अंग्रेजी कानून ही उनका संरक्षण कर रहा है, बुराइयों का और बीमारियों का। यदि हमें इस पूरी मानव सभ्यता को, हिंदुस्तान तो वह दर्शन रखता है जो पूरे विश्व की मानव सभ्यता का नेतृत्व करने के सामर्थ्य रखता है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर सदाचार की संहिता लागू होनी चाहिए। ये जो आप संतों का सम्मान करते हो, संतों का सम्मान आप डबल कैरेक्टर के आधार पर नहीं करते, वहां सिंगल कैरेक्टर है, वहां डबल स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए हम अपने देश के नेताओं से कहेंगे, क्योंकि तुम लोग अब आगे आए हो, इस देश के सनातन की बात करते हो, तो तुम्हें एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांकना होगा, तुम्हें अपने डबल स्टैंडर्ड को खत्म करना होगा। जब तक ये नेता आचरण में डबल स्टैंडर्ड रखेंगे, तब तक सनातन धर्म का सिद्धांत विश्व पटल तक जाने में बहुत कठिनाई से जाएगा, क्योंकि नेताओं ने इस राजनीति के मंच को एक तरह से कैप्चर किया हुआ है। हम अपने नेताओं से कहेंगे सबसे पहले कि उनके कथनी करनी में एकता चाहिए। अभी जिस प्रकार से इस देश को नेतृत्व मिला हुआ है उससे बहुत आशा जगी हुई है। हम पूरे देश के लोगों से आह्वान करेंगे कि मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम महात्मनाम। नेता शब्द विष्णु सहस्त्र नाम में परमात्मा का सुपर पावर का आया हुआ है, इसलिए ईश्वर का नाम नेता है। यदि नेतृत्व करने के लिए आगे आए हो तो आपको डबल स्टैंडर्ड खत्म करना होगा। यदि डबल स्टैंडर्ड रहेगा तो ये राष्ट्र नेतृत्व विहीनता का अनुभव करता रहेगा। आज असली नेतृत्व की आवश्यकता है, क्योंकि तावत् भयस्य भेतव्यम यावत् भयम न आगतम आगतम तु समम वीक्ष नरो कुर्याद यथोचितम। आज हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि जो 60 प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आपकी विनय का आदर कभी नहीं कर सकते। उनके लिए तो आपको गांडीव उठाना पड़ेगा। संस्कृति कहती है ईशावास्यदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कश्चित् धनम। हमारा सनातन का एक एक प्रहरी कहता है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सा पंडिता। ऐसा पांडित्य को आचरण से प्रमाणित करने वाला राष्ट्र, अपने इंफॉर्मेशन नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने वाला राष्ट्र आज पूरी दुनिया को आह्वान करता है कि आचरण में
ठीक हो जाओ तो आपकी मानव सभ्यता बच जाएगी, नहीं तो पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, पागलों के हाथ में रिमोट हैं। इसलिए इस पूरी दुनिया को असुर संस्कृति से बचाना है। तो भारत के नौजवानों, हम तुम्हारे माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रमाणित कर दो अपनी माँ के सतीत्व के चरित्र को, क्योंकि 3 समारत जगत को सती संत और सूर, 3 बिगारत जगत को कपटी कायर पूर पूर। तो ये जो दोगले चरित्र के लोग हैं, दोहरे चरित्र के, जो दोहरे चरित्र के लोग हैं, इन दोहरे चरित्र के लोगों को चिन्हित करो, इनको ठीक करो, संस्कारित करो, परिष्कृत करो और फिर इनकी जिम्मेदारियां इनको समझाओ कि तुम इस राष्ट्र के संस्कृति के संवाहक हो, पीढ़ियों के लिए तुम जिम्मेदार हो। यदि इन पीढ़ियों के लिए हमारा ये नौजवान संस्कारवान होकर आगे उभर के आएगा तो आने वाली पीढ़ियां हमारे प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगी। क्योंकि सिद्धांत है पेट और प्रजनन के लिए तो सारी दुनिया लगी रहती है। पेट और प्रजनन करके जीवन यात्रा जो करके समाप्त कर दे उसका मरण होता है। लेकिन जो पीढ़ियों के लिए काम करता है, आज हमारा नेतृत्व हमें पीढ़ियों के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारा नेतृत्व पीढ़ियों के लिए काम करता दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं उनके परिवार नहीं है, उनने सबको अपना परिवार माना है। भारतवर्ष के 150 करोड़ लोगों को परिवार माना है। इसलिए हमारी पीढ़ियों के लिए काम करने वाले नेतृत्व का अभिनंदन होना चाहिए। जो दलगत राजनीति इस देश में चल रही है, उस दलगत राजनीति ने देश को दलदल में फंसा दिया। इस देश के एक एक वोटर को समझदार बनाना होगा। शराब की थैली पर इस देश में वोट डलता है, स्वार्थ पर वोट डलता है। इसलिए देश को अवेयर करो, जगाओ, लग जाओ, माउथ मीडिया से डोर टू डोर जगाओ लोगों को। जगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। भारत माता की वंदे वंदे। स्वामी जी एक सवाल बोलिए। कि ये कहा जाता है कि जो नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं कि 100 करोड़ का परिवार उन्होंने माना है, उस नेतृत्व को कहा जाता है कि वो अंबानी और अडानी के हो गए हैं, इस तरीके का आरोप लगता है। ये जो कहते हैं ना, ये अदूरदर्शी कम समझ के लोग हैं। हमारे यहाँ जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो, पुरुषार्थ करके खड़ा किया हो, हम जिम्मेदार व्यक्ति को ही जिम्मेदारी के क्षेत्र में लाते हैं ना। इस राष्ट्र में जिसने व्यापार उद्योग खड़े किए हैं, उसमें दम लगती कि नहीं लगती, ब्रेन लगता कि नहीं लगता, टाइम लगता कि नहीं लगता, पुरुषार्थ लगता कि नहीं लगता, ये उन पर ब्लेम करते हैं। लेकिन जो लोग जिम्मेदारियां निभाते हैं उनके पास स्टेमिना होती है। वर्किंग स्टेमिना के आधार पर हम उनको प्रमोट करते हैं। कोई विरोध नहीं करते अदानी अंबानी का। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार संघ पर जाकर पूरा होगा, बजा लेंगे, संघ तो बचता ही रहता है। भारत माता की। हमारे देश में सपा, बसपा, कांग्रेस, इनको लोग अपना आइडियल क्यों मांगते हैं? उसके पीछे की एक कारण है। हमने जयचंद को उसे सपोर्ट किया, हमने मानसिंह को उसे सपोर्ट किया। हमारे उसमें जितने भी धर्म ध्वजा के गद्दार थे, जिन्होंने धर्म योद्धाओं के साथ युद्ध किया, उन्हें परेशानियां करी, उन्हें हमने सपोर्ट किया, उनको हमने अलग नहीं किया। यदि अगर हम उन्हें सबको अलग कर देते तो आज कोई कांग्रेस का झंडा उठाने वाला हिंदू नहीं मिलता, आज कोई बसपा का, सपा का झंडा उठाने वाला हिंदू नहीं मिलता, क्योंकि उसे डर होता कि हमारा समाज हमारा बहिष्कार करेगा। लेकिन आज हमने अपने उन गद्दारों को सपोर्ट किया तो उन लोगों को भी पता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बचा लेगी, इसलिए आज वो गद्दारी कर रहे हैं। आज हम हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि वो अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपने शहरों में जितने भी ऐसे लोग हैं जो इनके साथ खड़े हैं, जो हज हाउस बनवाते हैं और राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल और दूसरी चीजें बनवाने की कार्य करते हैं, उनको तो उन लोगों को चुन चुन के उनका बहिष्कार करे। उन लोगों का चुन चुन के बहिष्कार करना होगा, ताकि उनको हर तरह से बहिष्कार, उनको जाति से बहिष्कार करो, उनको धर्म से बहिष्कार करो, उनको मंदिर से बहिष्कार करो। हमारी आज इतनी सारी माताएं बहनें आई निकल के, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि जब माता जयवंताबाई होगी तो महाराणा प्रताप पैदा होगा, जब माता जीजाबाई होगी तो छत्रपति शिवाजी पैदा होगा, और जब माता भटियारी रानी होगी तो जगपाल जैसा देशद्रोही होगा, जगमाल जैसा। तो इसलिए माताओं को ना वह बकरियों की तरह नहीं फंसेगी, शेरनियों की तरह जिएगी। जय हिंद। केजरीवाल से हमारी एक ही मांग है, उसने हज के लिए दिया, हज हाउस के लिए दिया, वो 100 करोड़ गुरुकुल के लिए भी दो, गुरुकुल के वक्फ बोर्ड को दिया, गुरुकुल को भी दो। अरे देश जब आज़ाद हुआ उस समय कितने गुरुकुल थे, अंग्रेजों के समय कितने गुरुकुल थे। आज हर कोई हज के लिए देता है, हज हाउस के लिए देता है, वक्फ बोर्ड के लिए देता है। गुरुकुल खत्म होने की जिम्मेदार ये सरकार है,
सरकार ऐसे लोग हैं, ये कोई अनुदान नहीं देते, गुरुकुल में पढ़े हुओं को नौकरी नहीं देते, और मस्जिद में मदरसे में पढ़े हुओं को अनुदान देते हैं, नौकरी देते हैं। वहाँ के इमाम को ये पे देते हैं, वेतन देते हैं। तो 6 लाख मदरसे हैं देश में, 6 लाख इमाम हैं, वो 6 के 6 लाख इमाम तनख्वाह पाते हैं, गुरुकुल का आचार्य एक नहीं पाता। अब डायरेक्ट संदेश क्या है, मांग क्या है? हमारी मांग ये है, देश में एक विधान, एक संविधान, हर एक गुरुकुल के आचार्य को प्रिंसिपल के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो गुरुकुल है उनको भी वापस से चालू करना चाहिए और एक बड़े लेवल पर संदेश देना चाहिए कि सभी धर्म, सभी एकजुट है और एक देश, एक विधान की बात